ठीक है, तो हम लोगों ने यही छोड़ा था, यहीं से शुरू कर रहे हैं। येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद रेपसीड मस्टर्ड प्रोडक्शन, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। वाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। करेक्टली मैच करना है रिवोल्यूशन और उनके किस से रिलेटेड है। गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन जो होते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ठीक है। इंडिया में कौन था? एम एस स्वामीनाथन। इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम पंतनगर। पंतनगर पता है क्या? उत्तराखंड में ना? हम्म। और द पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद ग्रीन रिवोल्यूशन व्हेन स्टार्टेड इन इंडिया, एम एस स्वामीनाथन, ये तो पता ही है। उनके अलावा कौन कौन थे? सी सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी, ठीक है। हो सकता है ये मतलब मिनिस्टर रहे हों कोई, सी सुब्रमण्यम आई, और इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। This most appropriately described the nature of green revolution of late 60s of 20th century. Seed fertilizer water technology, ठीक है, सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। मोस्टली वर्क हुआ था सीड पे, खासकर हाई हाई यील्डिंग सीड्स जो इस्तेमाल होती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, उस पर। The reason for increase in price of food grains distributed through the public distribution system is to lessen the burden of subsidy involved in the scheme, ठीक है। Operation Flood is related to milk production, ठीक है। Self-sufficiency in food in the true sense of freedom from hunger has not been achieved in India in spite of a more than threefold rise in food grain production over 1950-1919. These were the reason for it. क्या reason थे? The green revolution has been restricted to small pockets of the country. The cost of food is too high compared to earning of the poor. Too much emphasis laid on wheat and paddy compared to coarse grains, ठीक है। तो इसमें एक तरह से जो जो हमारा एम था, ठीक है, क्या क्या था? फ्रीडम फ्रॉम हंगर, ठीक है, ये अभी तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसके कुछ कारण हैं, कुछ बेसिक कारण। क्योंकि जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया वो कुछ एक पॉकेट्स में आया। कहाँ पर? जो पंजाब हरियाणा वाला है और वेस्ट यूपी क्षेत्र है, वहां पर ग्रीन रिवोल्यूशन का असर देखने को मिला, ठीक है। यहीं पे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ी, और जो अपने देश में और अलग जगह जगह जहाँ फूड प्रोडक्शन होता है वहाँ नहीं हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। प्लस इनकी कॉस्ट काफ़ी आई थी हाई। जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आती हैं वो सस्ती नहीं है, ठीक है, वो महंगी होती हैं, ठीक ठाक। और उनको जो रिच फार्मर्स है पंजाब के हरियाणा के, वही अफोर्ड कर पाते हैं, सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। प्लस उनको उनको मतलब उनका फर्टिलाइजर मतलब वो मतलब उनकी फार्मिंग भी इजी नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन चाहिए होता है, मतलब फर्टिलाइजर चाहिए होता है, तो वो भी खरीदना पड़ेगा, वो भी एक बर्डन है। उसके अलावा ज़्यादा इम्फेसिस जो दिया गया वो व्हीट और पैडी पर दिया गया। हमारे यहाँ सिर्फ चावल और आटा ही नहीं खाया जाता, बाकी ग्रेन्स भी हम खाते हैं। तो जो कोर्स ग्रेन है उन पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये 3 रीज़न है। स्टेट द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच हैव डिराइव्ड मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन, पंजाब हरियाणा और यूपी। यूपी में भी वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट को इतना फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट जो हरियाणा से सटा जिले हैं। द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड इनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मतलब इंकरेज नहीं करते हैं सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन में। दिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली जो केमिकल है, केमिकल का यूज चाहे एज अ फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, उसको कम करने की बात की जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग with reference to initiative for nutritional security through intensive millet promotion, the correct statement, अब ये स्कीम रही होगी उस साल या किसी भी साल, तो उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। दिस initiative aims to demonstrate the improved production and post harvest technologies and to demonstrate value addition technique in an integrated manner with cluster approach. Poor, small, marginal and tribal farmers have larger stake in this scheme, ठीक है। अब ये जिस साल की स्कीम रहेगी उसमें इनके ऑब्जेक्टिव या एम्स जो भी रहेंगे उस साल का है ये। और ये क्या कहते हैं, अब हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खासकर ये लग रहा है यूपीएससी का क्वेश्चन रहा होगा, पीसीएस में इतना लंबा नहीं पूछते हैं वैसे। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वाज फंडेड इन इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक।
ये भी करंट अफेयर से रहा होगा। हर साल कुछ ना कुछ नई स्कीम्स निकलती हैं या कोई प्रोजेक्ट निकलता है, उसको किसी न किसी बैंक से मतलब लोन के द्वारा उसको किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक नॉर्मली इन सब में भागीदार रहता है, या कोई और डेवलपमेंट बैंक जो भी हो। अभी तो एनडीबी से भी लेते हैं। ठीक है, आपके यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है और वो एशियन बैंक जो है वो सब है। With reference to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the correct statement: this scheme covers post-harvest losses arising out of the cyclone and unseasonal rains. ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1985। डेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अपने यहाँ यूपीपीसीएस में डेट अक्सर पूछ लेते हैं, कोई भी स्कीम का, खासकर जो पुरानी है उनका भी पूछ लेते हैं। तो ये 1985 में है, इसका ये मतलब नहीं पूछेंगे, ये जिस साल भी आ रहा होगा वो पूछ लिया इन लोगों ने। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग comprehensive crop insurance scheme was introduced in the year 1999। ठीक है, 1999। फिर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च इन, सेम का ही है, 1999 to 2000। In this financial year, the union budget proposed to extend national agriculture insurance scheme to kharif crop as well। ठीक है, 2004-2005। weather based crop insurance scheme was first implemented in Karnataka। ये हो सकता है करंट अफेयर से रहा हो सकता है पीछे की स्कीम हो, क्योंकि हमने देखा है कई बार इवन हम जब पीवाईक्यूज लगा रहे हैं तो उसमें 10-10 साल पुराने पीवाई कोई स्कीम के बारे में पूछ लिया है। यूपीपीसीएस में ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो अगर ये स्कीम्स आके आपके सामने दिखाई देती हैं तो उनका ईयर नोट कर लें, किस साल शुरू हुआ था। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है वर्षा बीमा। द रेनफॉल इंश्योरेंस स्कीम इज मैनेज्ड बाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। The scheme was introduced during 2004 Southwest monsoon period। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, AIC, ये AICI ऐसे कर सकते हो, एंड अदर इम्पैनल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, मतलब AICI तो करती है, उसके अलावा जो भी इम्पैनल्ड पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी इनको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, करती होंगी। फिर करेक्ट स्टेटमेंट है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन ईयर 1985। ये हमने ऊपर देखा था, अभी ऊपर देखा था ना। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन यूपी 9 है, ये भी फैक्ट है, कई बार पूछा गया है अलग अलग पीवाईक्यू में हमने देखा इसको। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन ईयर 1977। ठीक है, ये कोई स्कीम रही होगी उस समय और इसको बाद में डिसकंटिन्यू भी किया गया हो, इसलिए अब नहीं है स्कीम ना। हरियाली योजना इज रिलेटेड टू वाटरशेड मैनेजमेंट। हरियाली योजना वाटरशेड मैनेजमेंट। विशेष कृषि उपज योजना किससे रिलेटेड है? एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना सेम है, एक्सपोर्टेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दीज आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिपेयर एंड रिनोवेट वाटर बॉडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, इन्हेंसमेंट ऑफ रिचार्जिंग ऑफ इक्विफर्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ रेन हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो सिंचाई योजना में सिर्फ पानी पहुंचाना ही उद्देश्य नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं या अगर नए बनाने पड़े उनको भी बनाते हैं या मतलब उनको फिर से रिपेयर करते हैं। देखो, रिपेयर एंड रिनोवेट वाटर बॉडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स अगर जरूरत पड़े तो, इन्हेंसमेंट ऑफ रिचार्जिंग ऑफ इक्विफर्स। ठीक है, जमीन के पानी को रिचार्ज करना, और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रेन हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग जैसे छत पे वो आपने देखा होगा ना, छत को ऐसे करके यहाँ से पाइप लगा के और फिर ऐसे पाइप वो पानी इकट्ठा करते हैं कहीं, या कोई भी चीज जहाँ जहाँ पर बारिश होती है और पानी ऐसे बह जाता हो तो उसको किसी एक पॉन्ड में या कहीं पे भी इकट्ठा करना, वो रेन हार्वेस्टिंग का पार्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम पता है किस लिए था? टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट टू सोलर एनर्जी। ठीक है, पीएम कुसुम स्कीम का बेसिक उद्देश्य था कि किसानों को सोलर पावर्ड पंप सेट देना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो डीजल और केरोसिन पर नहीं डिपेंड होंगे, प्लस वो खुद की बिजली मतलब जो उस सोलर सिस्टम से जो उनका पंप चलेगा, प्लस अगर एडिशनल अगर वो बिजली पैदा करते हैं तो उसको बेच सकेंगे। ठीक है, डिस्कॉम कंपनीज को, तो उससे उनको इनकम एक तरह से एडिशनल इनकम जनरेट होगी उनके लिए। ठीक है, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम NRLP वाज लॉन्च इन 2008। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी डेट अगर आपको दिखे वो इंपॉर्टेंट है पीसीएस के सेंस में। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम RAPD was launched by Department of Agriculture and Cooperation, Government of India in year 2011-12। ठीक है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम।
फिर हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड बाय, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, अब ये किस साल का है नहीं पता, ठीक है, इसमें नहीं दिया, हो सकता है करंट अफेयर से रहा हो। तो ये ICAR, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड इन लखनऊ, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में। द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी या APMC इसको कहते हो, APMC एक्ट एनेक्टेड बाय स्टेट्स, ठीक है। APMC एक्ट बेसिकली बनाया गया था पार्लियामेंट द्वारा, फिर उसमें एक इनैक्टमेंट क्लॉज होता है जिसको जिस स्टेट को चाहिए होता है उसको इनैक्ट करने के लिए, वो स्टेट अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने यहाँ चला सकता है, ठीक है, अपने लागू कर सकता है। नाफेड इज मेनली कंसर्न विद एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। Apex Organization for Marketing Cooperatives at national level, NAFED. Among NAFED State Trading Corporation, IFCO, MMTC, this agency is not engaged in exporting agricultural goods from India. IFCO, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन कंपनी है, जो उर्वरक बनाती है, ठीक है, IFCO, मतलब फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव करके इसका नाम है कुछ ऐसे। In India, markets in agricultural products are regulated under Agriculture Product Produce Market Committee Act, वही देखा था, APMC। Golden rice has been made richer in vitamin A. Golden rice has been made richer in गोल्डन राइस, ये मतलब इसमें तो इकोनॉमिक्स में दिया है, अक्सर बायो मतलब साइंस के उसमें भी टर्म में आप देखते हो कि गोल्डन राइस का नाम आता है, तो उस पर जो उसकी येलो लेयर है उससे विटामिन ए की बहुतता है, ठीक है। डिमांड ऑफ मोस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी इन इलास्टिक। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश एट पंतनगर, ठीक है। पंतनगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में इस समय, जब बना रहा होगा तब हो सकता है यूपी में रहा हो, लेकिन अभी उत्तराखंड में पंतनगर, बरेली से तक मिलता है। करेक्टली मैच पेयर आर एज फॉलोज, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, कृषि विज्ञान केंद्र, अच्छा, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 2006। कृषि विज्ञान केंद्र 1974, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998, लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी, ठीक है। ऐसे हमने कई सारे इंस्टीट्यूट देखे थे ना, इसमें भी हो सकते हैं मिलेंगे, तो ये इंस्टीट्यूट और उनकी लोकेशन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी मैथ्स कॉलम में या सिंगल क्वेश्चन में पूछ सकता है। का देखा था मिल्का, करनाल, हाँ, हरियाणा। कई सारे का आता है, इसमें तो दिया ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का दिया है, इकोनॉमिक्स का भी दिया है प्लस एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें भी इसमें दी हैं, तो इसमें हमें मिलेंगी वो सारी चीजें। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी का मैसूरू। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, हैदराबाद, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी, ये भी हमने देखा था। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च, लीमा, पेरू। इन दिस स्टेट नीरू मीरू वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च इन ईयर 2000, ठीक है, नीरू मीरू, आंध्र प्रदेश। फिर करेक्ट स्टेटमेंट है, द यूनियन गवर्नमेंट determines the fair and remunerative price FRP for sugarcane for each sugar season. Sugar and sugarcane are essential commodities under the Essential Commodities Act, ठीक है। जैसे हम MSP सुनते हैं ना, MSP क्रॉप्स के बारे में होता है, MSP क्रॉप्स के ऊपर मिलता है, जो खारिफ और रबी की क्रॉप्स होती हैं। ऐसे ही जो FRP है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये शुगर केन के लिए होता है, ठीक है। शुगर केन को उन क्रॉप्स में नहीं ऐड किया गया, एक्चुअली शुगर केन देखा जाए तो कैश क्रॉप में आता है, ठीक है, तो इसमें शुगर केन को रखा गया शुगर केन के लिए अलग। हाँ मैम, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में सारे कैश क्रॉप ही आते हैं क्या? नहीं, उनको एमएसपी जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं उनके लिए एमएसपी जारी की जाती है, जो नॉर्मली खाने के लिए होते हैं, उसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, अगर एक्सेस प्रोडक्शन है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली वो मतलब स्टेपल फूड टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसमें वो होते हैं, ठीक है। गन्ने को अलग से, क्योंकि गन्ने का प्रोसेसिंग भी होता है, फिर और भी चीज़ें होती हैं, इसलिए उसके लिए अलग से मैकेनिज्म है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। इसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिल के देते हैं एक तरह से, ठीक है, स्टेट ने कुछ दिया, सेंटर ने कुछ दिया, ऐसे करके।
फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इज रिलेटेड विद क्रॉप शुगर केन, ठीक है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। एमएसपी भी यही करती है, ठीक है, एमएसपी भी यही संस्था करती है और एफआरपी भी यही करती है। FRP of sugarcane is recommended by Commission for Agriculture Cost and Prices। FRP भी यही रिकमेंड करती है और MSP भी यही रिकमेंड करती है। सारी चीजें सेम है, बस दो बारी प्रोसेस होती है, FRP के लिए अलग, MSP के लिए अलग, पर वो एक ही संस्था है सारी चीजों में, मतलब सेम संस्था है। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स to Food Corporation of India is minimum support price and bonus if paid to the farmers plus procurement incidental and distribution cost, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट में पूछ रहा है क्या क्या है, प्रोक्योरमेंट और इंसिडेंटल कॉस्ट भी आती हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आर Commission for Agriculture Cost and Prices recommend the minimum support price for 22 crops and FRP for sugarcane, अभी ये हमने डिस्कस किया था। Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched the National Food Security Mission, ठीक है। फिर consider the following, अच्छा ये क्या है, अरिका नट, बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सीसम, टर्मरिक, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने किसके लिए एमएसपी जो है जारी किया था इन सब में से, इसमें 2456 2456, ठीक है। कॉफी के लिए नहीं, अरिका नट के लिए नहीं, टर्मरिक के लिए नहीं, ठीक है। Since 1997-98 this is correct regarding MSP support price। MSP is greater than C2 cost। अब C2 होगा कुछ उसमें टर्म नहीं पता, जो डिटरमाइन मतलब MSP डिटरमाइन करने के कुछ फॉर्मूले हैं उसमें C2 आता है। इट डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ऊपर देखा तुमने। फिर एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन APC was set up in year 1965, ठीक है। ACP was renamed as CACP कब, 1985, ठीक है। 65 में बना था और उसको रीनेम किया गया था 1985 में ACP को CACP में, ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिसाइडेड बाय CACP, यही कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस। पर देखो वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, CACP डिसाइड करता है, पर फाइनलाइज कौन सी संस्था करती है, ये कमीशन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। फाइनलाइज और उसको हामी भरना ये करती है, डिसाइड CAPCP करता है, वो बताएगा कि इतना इतना होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो जो कह रहा माना जाए, नॉर्मली मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो जो कह रहा माना जाए। It makes recommendation regarding fixing of minimum support price for various crops, commission for agriculture cost and वही CACP, ठीक है। सपोर्ट प्राइस वीट CACP, इंस्टीट्यूशन विजिट रिकमेंड से यही CACP, एक ही सेम क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर से पूछा गया, इसमें अलग अलग लिख दिया। दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ CACP क्या है, टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर प्राइस, टू इंश्योर मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल टू द फार्मर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग इसेंशियल एग्रीकल्चर कमोडिटी एट रीजनेबल रेट्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स at support prices ensures the following: stability in farm prices, remunerative price to the farmers, building food stock for public distribution, ठीक है। फिर correct statement regarding MSP, if the market price is low then farmers can sell their product to government, this ensures minimum fixed price for farmers yield, it is helpful in food security mission, ठीक है। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाई गवर्नमेंट, देखो राबी मार्केटिंग सीजन किसका, वीट का। तो हाँ, वीट में दो होते हैं, एक वीट होता है, एक उसका अच्छा क्वालिटी वाला वीट होता है, ए ग्रेड जिसको कहते हो, ठीक है। वीट में दो होते हैं, दो प्राइस दी जाती है, एक नॉर्मल वीट की और एक ए ग्रेड वाली वीट कह रहे हैं, सॉरी राइस का, राइस ए ग्रेड राइस और राइस नॉर्मल और वीट का। तो इन तीन का तो आप जरूर देख के जाना एमएसपी, ठीक है, कितना एमएसपी इस साल के लिए था। हाँ, इसमें देखो 2125 है, अब तो पता नहीं, अगर पुराना देखो 2023-24 का ही है, हाँ, तो हो सकता है इस बार अगर नया अनाउंस हुआ रहा हो तो हुआ रहा हो, अदरवाइज
देख लेना तब भी। ये किसको सबसे ज़्यादा दिया गया है, किसको एमएसपी सबसे ज़्यादा दी गई है वो भी। एमएसपी ड्यूरिंग 2022-23 फॉर पैडी, देखो उस पर वीट का पूछा, पैडी का पूछा 2040। दिस स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इन 2020 डिसाइडेड टू फिक्स एमएसपी फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, केरला। ठीक है, करंट अफेयर्स रहा होगा। देखो यहाँ एमएसपी फॉर ग्राउंड नट है 2022-23 में। द प्राइसेस एट विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज फूड ग्रेन्स इज प्रोक्योरमेंट प्राइस। The prices at which the government purchase food grains for maintaining the public distribution system and for building up buffer stock is known as procurement. Among tobacco, soybean, cotton, rubber, it is not a cash crop. Soybean, ठीक है, सोयाबीन कैश क्रॉप नहीं है, बाकी टोबैको, कॉटन, रबर ये सब कैश क्रॉप है। At present, the effective rate of interest for farmer on timely repayment of short term up to 1 year bank loan up to 3 lakh is 4%। ठीक है, फार्मर्स के लिए पूछ रहा है कि कितना परसेंट का ब्याज पड़ता है। Among the seeds, fertilizer, irrigation, water and land revenue, it is not included in running cost capital of farm। running cost capital में क्या क्या include नहीं है, land revenue। ठीक है, this does not contribute to rural economy practice of lending personal money। ठीक है, the main principle of agriculture finance are objective यानी purpose, person, productivity planning। Institutional sources of agriculture finance in India: cooperative societies, banks, commercial banks, regional rural banks। ठीक है, the farmers are provided credit from a number of sources for short and long term needs। The main source of credit to farmers include primary agriculture cooperative societies, commercial banks, RRBs, private money lenders। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म credit delivery to the agriculture sector, scheduled commercial banks deliver more credit in comparison to district central cooperative bank and regional rural bank। One of the most important functions of DCCBs is to provide fund to primary agriculture credit societies। ठीक है, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब इसमें प्रिंट ठीक से नहीं है पर ये लैंड डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, this is the largest source of agriculture credit in India in recent years। Commercial banks following are the sources of institutional credit to agriculture: cooperative bank, regional rural bank, commercial bank। करेक्ट सीक्वेंस इनका क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले कमर्शियल बैंक, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, in India, this have the highest share in disbursement of credit to agriculture in allied activities। कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि अभी भी एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा लोन या मतलब पैसा कौन दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट among the commercial bank, foreign private bank, cooperative bank and regional rural bank, this is providing least institutional credit to agriculture and allied activities in recent year, foreign private banks। ठीक है, to improve situational agriculture credit flow, this credit target for 2022 to 23 and 23 to 24 have been fixed in the Union Budget of India। अब ये करंट अफेयर्स रहा होगा, तो उस समय 18 लाख करोड़ था और 20 लाख करोड़। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर फॉर द पर्पस working capital for maintenance of farm assets, consumption requirement of farm household, post harvest expenses। ठीक है, Kisan Credit Scheme was announced in 1998-99। The correct statement किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम was launched in year 1998 और 99।
This scheme provides adequate and timely credit support to the farmers for their cultivational needs. ठीक है, फिर ये अरेंज करना इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कौन सा पहले बना है कौन सा बाद में, ऐसे करके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम, किसान क्रेडिट प्लान, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। इसमें आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 4123, 4123। ठीक है, न्यू पैकेज फॉर एग्रीकल्चर announced by UPA government does not provide concession in loan repayment। ठीक है, concession in loan payment। अब ये तो उस साल का करंट अफेयर्स रहा होगा। Government of India has taken a decision to set up a price stabilization fund in 2003 for the growers of कॉफी, टी, रबर, टोबैको। ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड उस समय सेट किया गया था 2003 में, किसके लिए, कॉफी, टी, रबर, टोबैको के लिए। इसके अलावा अभी रिसेंट हमने देखा था टॉप, ठीक है, टॉप, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इनके लिए भी प्राइस स्टेबलाइजेशन शुरू किया गया था, क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट दीज क्रॉप्स आर कवर्ड फॉर द प्राइस कंट्रोल अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो वही है टॉप, ठीक है, पोटैटो, अच्छा इसमें पल्स है, पोटैटो, ओनियन, पल्स। ठीक है, पर जो भी रिसेंट का था उसमें टॉप था। विद reference to management of minor minerals in India, the correct statement क्या है, sand is a minor mineral according to the prevailing law in country. State government have the power to frame rules related to uh, grant of minor mineral and prevalent illegal mining of minor minerals। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, माइनर मिनरल के केसेस में स्टेट गवर्नमेंट इम्पावर्ड है लॉ बनाने के लिए, लेकिन मेजर मिनरल के केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, इम्पावर्ड। इंडस्ट्रियल सेक्टर, with the reference of PM Gati Shakti, these statements are correct. PM Gati Shakti scheme national plan was launched in 2021. The PM Gati Shakti scheme pertains to 7 engines, roads, railways, airport, port, mass transport, waterways, logistic infrastructure of NIP will be aligned with PM Gati Shakti framework। ठीक है, NIP में देखो नेशनल क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, ये प्लान जो भी है उसमें सात इंजन है, कौन कौन से देखा था हमने, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। The first Indian private sector company to find place in Global 500 list of Fortune magazine 2006 का है ये, देख लो उतना पुराना है। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज था, उस समय नया नया फोन इन्होंने लॉन्च किया था और सबको फोन दिया था 5 बसों में। In the list of 2022 of Fortune Global 500, Walmart is at the top, while in Indian companies top 3 are LIC of India, Reliance Industries, Indian Oil। ठीक है, ये ग्लोबल 500 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट थी, उसमें टॉप इंडियन कंपनीज पूछा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट ऑफ 500 कंपनीज, बिगेस्ट कंपनी कॉर्पोरेशन इन 2022 वाज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड या PNGRB is regulatory body set up by the government of India in 2006. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive market for gas. Appeals against decision of PNGRB go before appellate tribunal for electricity। ठीक है, with reference to corporate social responsibility statement है, CSR से related, Companies Act 2013 introduces mandatory CSIR, sorry, not CSI, CSR। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में मैंडेटरी CSR आया था, शायद कितना 3%, 5% ऐसे कुछ था। कंपनीज कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 2%, ठीक है, 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years
इन द एक्टिविटीज अंडर CSR। ठीक है, जो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका 2% ये लोग खर्चा करेंगे मैंडेटरी CSR के अंडर में। ठीक, कंपनी विच हैज मेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट फर्स्ट कॉर्पोरेट कंट्री, सॉरी नॉट कंपनी, इंडिया में। द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट उदय कोटक कमिटी। उदय कोटक कमिटी किससे से रिलेटेड थी? इट वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय सेबी। इट रिलेट्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट रिकमेंडेड दैट at least half of the company's board must comprise independent directors. It recommends that the post of chairman and managing director should be separated. Okay. अभी उस समय का था। The correct statement है with reference to Indian Railways achieving 100% electrification by 2023, a net zero carbon emission network by 2030। ठीक है, तो 2023 तो बीत गया लेकिन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अभी नहीं हो पाया, ये 24 चल रहा है। और ये नेट जीरो कार्बन emission नेटवर्क बाय 2030। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इन इंडिया द फर्स्ट रबर बेस्ड टायर मेट्रो इज बेस्ड इन नासिक। ठीक है, पहला रबर बेस्ड टायर मेट्रो है नासिक में। द फर्स्ट शोरूम इन इंडिया ऑफ द रिटेल फर्नीचर जायंट आइकिया कहाँ खुला था? हैदराबाद। ये साल का क्वेश्चन 2018। ठीक है, आइकिया का शोरूम पहला शोरूम खुला था हैदराबाद में। एक मिनट यार, फिर क्या है? इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बानमोर इज सिचुएटेड, मोरेना। These two cities of Madhya Pradesh are included in town of export excellence, देवार इन इंदौर, देवास इन इंदौर। ठीक है, अब ये तो MPPSC वाले जाने भाई, उनके लिए यही सब। The chairman of committee on revisiting and revitalizing PPP model of infrastructure development was V. Kilkar। ठीक है, कमिटी ऑन रिविजिटिंग एंड रिवाइटलाइजिंग PPP मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, V. Kilkar। शायद ये क्वेश्चन आया भी था, हमने देखा था। Kilkar Committee. This infrastructure sector of India is related with Bharatmala project road infrastructure। ठीक है, assertion है, reason है, government has launched the national infrastructure pipeline NIP for period of 2030। ठीक है, 2020 to 2030। और the objective of NIP is to provide equitable access to infrastructure for all। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, ये वाला फॉल्स बोल रहा है। This industrial economic corridor of India India are being developed in collaboration with Japan। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन सा? दिल्ली, मुंबई और चेन्नई बेगा, ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिनको जापान की मदद से डेवलप किया जा रहा है। These purpose for which the दीपक पारेख कमेटी क्यों बैठाई गई थी? टू सजेस्ट मेजर्स फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर दीपक पारेख कमेटी का जिक्र है। अभी ऊपर हमने एक और कमेटी देखी थी ना, किलकर कमेटी PPP मॉडल के लिए। According to recent data released by Indian Cellular Association, India has acquired this position in the world in producing mobile phones second। ठीक है, फर्स्ट पे चाइना होगा क्योंकि सारी कंपनी लगभग वही मैन्युफैक्चर करती हैं। With reference to National Investment and Infrastructure Fund, the correct statement कौन सा है? It is an organ of नीति आयोग। It has proposed corpus of 40,000 करोड़। ठीक है, National Investment and Infrastructure Fund। The National Manufacturing Policy released by Government of India 4 November 2011। National Manufacturing Policy was introduced by the Government of India in 2011। ठीक है, These are objective of National Manufacturing Policy 2011। काफ़ी पुराना है ये सब, अब तो मेरे ख्याल से चेंज भी हो गया होगा। To increase manufacturing sector growth or to 12 to 14% over the medium term, to create 100 million additional jobs by 2025 in manufacturing sector, to enhance global competitiveness of Indian manufacturing through appropriate policy support। ठीक है, ये सारे उस समय के मतलब ऑब्जेक्टिव्स थे
किसके? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। फिर द रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर सेटिंग अप ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग zones, providing the benefit of single window clearance, establishing the technology acquisition and development fund. ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड. India's first national investment and manufacturing zone was set up was proposed to set up in Andhra Pradesh. These statements are correct about Make in India. Make in India के बारे में statement कौन सा correct है? Correct लिखा हुआ Make in India program has launched in year 2014. It aims at encouraging companies for manufacturing in India and facilitating investment. ठीक है. The government policy Make in India aims at removal of bureaucratic sloth, reduction in cost manufacturing, elimination of red tapeism, or making the Indian product competitive. The Make in India program was started in September 2014. ठीक है, इम्पोर्टेंट है. 2014 में शुरू हुआ था मेक इन इंडिया. लोगो ऑफ मेक इन इंडिया सिलहट ऑफ अ लायन. ठीक है. Among the Make in India ease of doing business, Startup India and Digital India, it is not an issue for industrial development, Digital India. The specific requirement for startup can be fulfilled through angel investor, venture capital or crowdfunding. ठीक है. Specific requirement of startup. Initially, the specific requirement for startup can be fulfilled through the new age fixation financing alternative has been suggested by Pranab Mukherjee. With reference to Stand Up India scheme, the correct statement are its purpose is to promote entrepreneurship among SC, STs and women entrepreneurs. It provides for refinance through SIDBI. ठीक है. फिर क्या है? Stand Up India scheme for promoting entrepreneurship is related to women ST and SC. ठीक है. Stand Up India. Stand Up India scheme is proposed to encourage entrepreneurship among SC, STs and women entrepreneurship. Pradhan Mantri Mudra scheme is aimed at bringing small entrepreneurs into formal financing system. ठीक है. प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम. इसमें इन्होंने कैटेगरीज भी सेट की है ना कि जो एमएसएमई होती हैं, मार्जिनल स्मॉल मीडियम जो होती हैं एंटरप्राइजेस, उनको कितना लोन दोगे तो मतलब मीडियम को कितना दे सकते हो, स्मॉल को और माइक्रो को कितना दे सकते हो, उस हिसाब से. मुद्रा योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिजाइंड टू प्रोवाइड इजी फाइनेंस. हाँ मैम, इन्वेस्टमेंट बेसिस पे. टर्नओवर होना चाहिए. टर्नओवर. Mudra Yojana of Government of India is designed to provide any financial assistance to set up a small business. The loan amount which will be granted by bank under Pradhan Mantri Mudra Yojana for industry, business and services under Kishore Enterprise more than 50,000 and up to 5 lakh ना, 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख से कम. In India, this one compiles the information on industrial dispute, closure, retrenchment, and layoff in factories employing worker. Labor Bureau. With reference to Quality Council of India, QCT, the correct statement बताना है. इसमें correct क्या है? QCT was set up jointly by Government of India and Indian industry. Chairman of QCI is appointed by Prime Minister on the recommendation of the industry to the government. ठीक है. करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट था. उसके बारे में करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज MRTP, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, फेरा और मिनिमम एजेस एक्ट. ठीक है. तो इसमें 4213 है. ईयर देखो यहाँ लिखा हुआ है नीचे. MRTP 1969, 1969, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, फेरा 1973 और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. ठीक है. A certain reason है, in the past few years there is a lot of
lot of merger and acquisition going in Indian industrial sector. Reason क्या है? There has been considerable uh, dilution in MRTP Act provisions. ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, पर ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, पहले सेकंड वाला जो है वो पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, नहीं करेक्ट कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक। ठीक है, as per industrial employment standing order central amendment rule 2018, correct statement are: if rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firm and companies to lay off workers. No notice of termination of employment shall be necessary in case of temporary workmen। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना इसमें फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में। फैक्ट्रीज एक्ट 1881, फैक्ट्रीज एक्ट was passed with a view to improving working condition of labor and had not provision for fixed wage of industrial workers and to allow workers to form trade unions. NM Lokhande was pioneer in organization labor movement in British India। NM Lokhande। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट, लेबर एक्ट, ये सब आया था ना उस समय, इसका एक पर्पस था, कहते हैं कि ये एक तरह से कॉन्स्पिरेसी हुई थी, क्योंकि इंडिया में इंडियंस भी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दिए थे। और उसमें क्या होता है कि सस्ता लेबर आप ढूंढते हो, सस्ते लेबर में कौन आता था? बच्चे और औरतें। ठीक है, बच्चे औरतें। तो इन लोगों ने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट लाके बच्चों और औरतों के काम करने की टाइमिंग और एज फिक्स कर दी। ठीक है, मतलब औरतें जो है 8 घंटे ही काम करेंगी, दिन में काम करेंगी, उसके बाद नहीं करेंगी या पहले नहीं करेंगी। बच्चों का क्या है कि बच्चे की सारे फैक्ट्रीज में अलाउड नहीं किए जाएंगे, कुछ में अलाउड किए जाएंगे जो हार्मफुल नहीं है, प्लस उनका भी वर्किंग आवर कम रखा जाएगा, ऐसे करके था। और एक एज लिमिट सेट की गई कि इसके इस एज से कम वालों को नहीं एम्प्लॉयमेंट दे सकते। ठीक है, तो देखने में तो लगता है कि हाँ उनका इरादा सही था, पर बेसिक बेसिक पर्पस था कि जो इंडियंस, ये जब एक्ट आएंगे तो जो इंडियंस इनको एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको नुकसान होगा। ठीक है, लेबर रिलेटेड एक्ट हैव बीन अमलगमेटेड इनटू कोड ऑफ ऑन वेजेस 2019। कौन कौन से थे? मिनिमम वेज एक्ट, रिपेमेंट ऑफ वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई थी कोड ऑन वेजेस 2019। ईयर इनके देख लेना, ईयर नहीं मेंशन इसमें। काफी बड़ा ये भी टॉपिक, यहीं पे रोक देते हैं यार, काफी बड़ा ये भी। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम से हम शुरू करेंगे इस पे, रेफरेंस टू इम्प्लीमेंट। धन्यवाद।